काश ऐसा हो कि हम जो मांगे वो हमें सोचते ही मिल जाए। कभी ऐसा हो कि हमारे आसपास सारी चीज़ें अवेलेबल हो, सारी चीज़ें उपलब्ध हो और हम जो सोचे वो मिल जाए, हम जो इच्छा करें वो मिल जाए। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा ही हुआ। जय जिनेंद्र बच्चों, ऐसा पहले हो चुका है। ऐसा हर आर्य में होता है। आरा क्या होता है? आरा युग का एक परिमाण होता है। ये सब बातें मैं आपको सीज़न 4 में बताऊंगी। अभी जो बताने वाली हूँ वो ये है कि आज हम भगवान ऋषभदेव की स्टोरी सुनने वाले हैं। भगवान ऋषभदेव इस युग के प्रथम तीर्थंकर थे। वो नाभि राजा और मरुदेवी माता के पुत्र थे। उन्होंने ही इस आर्य में की शुरुआत में, इस युग के शुरुआत में पुरुषों को 72 कलाएं जैसे बर्तन बनाना, खेती करना इत्यादि सिखाया और स्त्रियों को 64 कलाएं सिखाई। उन्होंने अपनी पुत्री ब्राह्मी और सुंदरी को बाएं हाथ से और दाएं हाथ से विभिन्न लिपि और कलाएं सिखाई। अपने 100 पुत्रों को उन्होंने विभिन्न प्रकार की कलाएं सिखाई। तो एक बार क्या हुआ, जब वह खेती सिखा रहे थे तो कुछ किसान घबराते घबराते उनके पास आए और उन्होंने पूछा कि हमारे जो गाय बैल हैं वो पूरा की पूरा अनाज खा जाते हैं, तो हम अनाज की रक्षा कैसे करें? तो भगवान ने उन्हें बताया कि तुम उनके मुंह पर चीका लगा दो, जिससे तुम्हारे अनाज सुरक्षित रहेंगे। किसानों ने ऐसा ही किया और उनके अनाज सुरक्षित हो गए। और फिर अगले दिन जब उन्होंने पूछा कि हमारे गाय बैल या ढोर जानवर वो सब मरणासन्न स्थिति में पहुंच गए, ऐसा क्यों? तब भगवान ने बताया, क्या तुमने चीका खोला नहीं? भगवान ने आश्चर्य से ऐसा पूछा। तब किसानों ने कहा, आपने तो बताया ही नहीं कि चीका खोलना भी है। तब भगवान को बड़ा पश्चाताप हुआ और फिर इस पूरी घटना से भगवान के बहुत चिकने कर्मों का बंध हुआ। जब उन्होंने दीक्षा ली, संयम अंगीकार किया, तब चूँकि उससे पहले किसी ने भी दीक्षा नहीं ली थी, इसलिए किसी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कोई उनके सामने हाथी लाता, कोई घोड़ा लाता, लेकिन उन्हें जो सूझता आहार पानी था वो नहीं मिल पाया पूरे 400 दिन तक, क्योंकि कोई हाथी, घोड़ा, मूल्य, जवाहरात यह सब उन्हें भेंट करता, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि उन्हें गोचरी कैसे वहराते हैं, उसकी क्या विधि है। फिर एक बार जो उनके पोते के बेटे अर्थात उनके बेटे बाहुबली के बेटे सोमप्रभ राजा और उनके बेटे श्रेयांश कुमार, उनको एक बार खिड़की में बैठे बैठे ऐसे दिखे कि ये तो मुनिराज हैं, इन्हें मैंने पहले कहीं देखा था। और देखते 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 उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हो गया। उसी रात को उन्हें स्वप्न आया था कि मेरू पर्वत पर कुछ काला सा अंधकार छाया हुआ है, मैंने उसे ठीक कर दिया। उनके पिता को स्वप्न आया कि श्रेयांश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया और उसी नगर में एक सेठ को स्वप्न आया। ये तीन जब मिले तब ये निष्कर्ष पे पहुँचे कि आज श्रेयांश कुमार के हाथों कुछ अच्छा काम होने वाला है। तो श्रेयांश कुमार ने जब खिड़की में से ऋषभदेव भगवान को देखा और देखते देखते सोचते सोचते उन्हें अपने पूर्व भाव का स्मरण हुआ, तब उन्हें पता चला ये तो मेरे प्रपितामह हैं और उन्हें गोचरी विधि भी ज्ञात हुई। उन्हें पता चला कि भगवान क्यों नहीं कुछ ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें सूझता आहार लेना है। तो ये सब बातें उन्हें बताई। तभी श्रेयांश कुमार के लिए भेंट स्वरूप कहीं से गन्ने के रस के घड़े आए, इक्षु रस के घड़े आए। वो घड़े उन्हें भगवान के हाथ में वहराए, भगवान का पारना हुआ और देवों ने जय जयकार की। तो ये जो 12 घड़ी तक भगवान ने बैलों के मुंह पे चीका बांधा, वो कर्म उनके उदय में आया जब वो तीर्थंकर बनने वाले थे। तब उनके उदय में आया और 400 दिन तक उन्हें अन्न और पानी का एक दाना भी नहीं मिला। तो भगवान ने जैसे 1 साल तक तपस्या की, निराहार रह गए, वैसे ही आज हम वर्षी तप करते हैं। चूँकि हम लगातार नहीं कर सकते इसलिए हम एक दिन छोड़ के करते हैं। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा, चाहे वो तीर्थंकर हो या हम। कर्म किसी को नहीं छोड़ते। तो मुझे आशा है कि आपको ये ज़रूर शिक्षाप्रद लगी होगी और आप इसे सभी को सुनाएंगे। जय जिनेंद्र।